Gautam, England's fielders didn't seem very happy when India carried on batting at the end after they'd offered a handshake. What did you make of their reaction? If someone is batting on 90 and the other one is batting on 85, don't they deserve 100? Would they have walked off? If someone from England's side would have been batting on 90 or 85, if someone has the opportunity to get his first test 100, won't you allow him to do it? बेन स्टोक ने ऑफर किया कि मतलब 15 ओवर बाकी हैं और मैच का शायद रिजल्ट नहीं आ पाएगा तो उसको यहीं पे ड्रॉ पे ख़त्म करते हैं, मगर भारतीय बल्लेबाजों ने इनकार कर दिया, जिस पर शुभमन गिल ने बताया कि हम चाह रहे थे कि ये दोनों इतनी अच्छी फाइट बैक की तो उनको 100 करना चाहिए। गया हैंडशेक करने के लिए कि ठीक है ख़त्म करते हैं, लेकिन उस बाय दैट टाइम जडेजा 90 और समथिंग, वॉशिंगटन सुंदर 85 समथिंग, तो वो तो सेंचुरी के करीब थे। मतलब बेन स्टोक्स का जडेजा को स्टंप माइक के ऊपर ये कैच हुई आवाज को कह रहा है कि तुम सेंचुरी बनाना चाहते हो ब्रुक और डकेट के खिलाफ। मुझे समझ नहीं आता। लेकिन वो जो मूवमेंट था कि जब स्टोक्स आया और उन्होंने कहा कि बस जी खत्म करो, वहां पे कह दिया गया जडेजा और सुंदर की तरफ से कि भाई कोई नहीं, दोनों करण अर्जुन दोनों सेंचुरी मार के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे हम वापस। हम अभी घंटे से ज्यादा टाइम पड़ा हुआ था और एक्स्ट्रा टाइम भी एक्स्ट्रा ऐड हो सकता। अब बेन स्टोक्स का कहना यह था कि जी मतलब मैच खत्म कर दो क्योंकि 15 ओवर हो चुके हैं, और एक स्टेज पे तो उसने वॉक भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसको फिर एम्पायर ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होता, दोनों टीमें जब तक के नहीं एग्री करेगी तो यू हैव टू कंटिन्यू विद द मैच। तो उसके बाद जो है थोड़ी सी मतलब गर्मा गर्मी भी हुई, कुछ इंग्लैंड प्लेयर्स ने मतलब हल्की फुल्की स्लेजिंग भी की, लेकिन इवेंचुअली द मैच कंटिन्यूड। तो रात को आखिरी कुछ आवर्स में ऐसी ड्रामेबाजी लगाई है ना बेन स्टोक्स ने कि उसके बाद जो है वो इंग्लैंड की जो थोड़ी सी इज्जत बची हुई थी वो भी जो है मिट्टी में मिल गई है, और जो है जडेजा ने बेन स्टोक्स को जलील कर दिया है। कैसे वो क्लिप देखकर यकीन नहीं हुआ कि बेन स्टोक्स भी ऐसे कर सकता है यार। अभी टाइम पड़ा हुआ है और दो खिलाड़ी 80 प्लस रन बना के खड़े हुए हैं। वो क्रिकेटर है यार, आपका दिल करता है सेंचुरी करने का, आपका दिल करता है मैच जितवाने का, लेकिन वो तो मैच भी नहीं जितवा रहे थे, वो तो सिर्फ अपनी सेंचुरी कर रहे थे और मैच ड्रॉ कर रहे थे। मेरी अपनी टीम खड़ी होती उस वक्त, वहाँ पे कोई भी 2 पाकिस्तान के बल्लेबाज खड़े होते और इस सिचुएशन पे होता तो मैं तो ये चाहता कि वो दोनों 100 करते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक आपका फ़हीम अशरफ खड़ा हो, आपका वहाँ पे नवाज खड़ा हो, व्हाटएवर जो भी आप लगा लें, ऑलराउंडर खड़े हों और इतनी ज़बरदस्त फाइट बैक की हो तो आप चाहेंगे कि यार 100 हो जाए। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये थी कि जिस तरीके से बहुत लोगों ने हमारे को राइट ऑफ कर दिया था इस टेस्ट मैच में, दिस इज the foundation of this team. These are characters who are sitting in this dressing room wanting to fight for the country and they will continue to do that. जडेजा सुंदर ने भी कहा कि भाई हमने भी तुम्हें बॉलिंग की थी, तुमने 7.25 रन बनाया था, तो बेशक मैच हम इतनी जल्दी ड्रॉ नहीं होने देंगे और आई थिंक डिजर्व भी करते थे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने आखिरकार बता ही दिया कि रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने बेन स्टोक्स से हाथ क्यों नहीं मिलाया। दरअसल दोस्तों कोच गौतम गंभीर ने इंग्लिश रिपोर्टर द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया। जिस अंदाज में दोस्तों गौतम गंभीर ने जवाब दिया उसे सुनकर इंग्लिश रिपोर्टर भी दौड़ कर भागा चला गया होगा। दोस्तों आपके हिसाब से रविंद्र जडेजा ने बेन स्टोक्स से हाथ ना मिलाकर क्या सही किया? आपकी इस पर क्या राय है? आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। एक्चुअली में वॉशिंगटन सुंदर के 20 रन पड़े थे सेंचुरी करने में और उनके 11 पड़े थे जडेजा के। जब बेन स्टोक ने ऑफर किया कि मतलब 15 ओवर बाकी हैं और मैच का शायद रिजल्ट नहीं आ पाएगा तो उसको यहीं पे ड्रॉ पे ख़त्म करते हैं, मगर भारतीय बल्लेबाजों ने इनकार कर दिया, जिस पर शुभमन गिल ने बताया कि हम चाह रहे थे कि ये दोनों इतनी अच्छी फाइट बैक की तो उनको 100 करना चाहिए। अब आप अगर इंग्लिश क्रिकेट फ़ैन हैं तो आपको लगेगा कि यार ये पर्सनल माइलस्टोन क्या होता है, फजूल चीज़ है। अगर आप इंडियन क्रिकेट फ़ैन हैं तो आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, उन्होंने हमें एक बुरी हार से बचाया तो उनको 100 तो बनता है ना, एक खाते में लिखा जाएगा 100 किया, बल्कि ये लिखा जाएगा कि दोनों ने 100 करके टीम इंडिया को बचाया। तो ये 2 तरह के हैं। बट अगर आप न्यूट्रल क्रिकेट फ़ैन हैं या क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, मतलब मेरी अपनी टीम खड़ी होती उस वक्त, वहाँ पे कोई भी 2 पाकिस्तान के बल्लेबाज खड़े होते और इस सिचुएशन पे होता तो मैं तो ये चाहता कि वो दोनों 100 करते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक आपका फ़हीम अशरफ खड़ा हो, आपका वहाँ पे नवाज खड़ा हो, व्हाटएवर जो भी आप लगा लें, ऑलराउंडर खड़े हों और इतनी ज़बरदस्त फाइट बैक की हो तो आप चाहेंगे कि यार 100 हो जाए। उसके बाद मैच ख़त्म होता है, दोनों का 100 हो जाता है, मैच ड्रॉ हो जाता है। बेन स्टोक आते हैं। अब ये दोबारा से वीडियो में तरतीब देख लीजिएगा। सबसे पहले में खड़े होते हैं अंपायर, फिर होता है वॉशिंगटन सुंदर, फिर बेन डकिट खड़े होते हैं और आखिर में खड़े होते हैं जडेजा। यूँ तरतीब से आ रहे होते हैं और बेन स्टोक आते हैं, वो पहले अंपायर से सलाम लेते हैं, फिर स्किप करते हैं वॉशिंगटन सुंदर को, बेन डकिट से सलाम लेते हैं और फिर जडेजा से सलाम लिए बगैर बल्कि वहीं से वापस हो जाते हैं। फिर बाद में जडेजा और दोनों के बीच में तल्ख जुल्मों का लगता है कि कोई एनिमेटेड टॉक हुई है दोनों के बीच में। अब क्या हुई है नो वन नोज, बट हैंडशेक नहीं हुआ। तो उसको लेके काफ़ी बातचीत हुई, बट एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक यादगार टेस्ट मैच था जिसका रिजल्ट नहीं आया, मगर बहुत यादगार रहा। बेन स्टोक के लिए भी रहा, उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की, ज़बरदस्त बैटिंग की है, जो रूट ने ज़बरदस्त की है। लेकिन टेस्ट मैच के एंड के ऊपर ना, जिसे कहते हैं ऐसी गर्मी पैदा हुई है कि जो कंटिन्यू करेगी 3-4 दिन बाद ओवल में आपको नजर आएगी। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं काम पक गया। हैंडशेक नहीं हुए, स्टोक्स ड्रॉ करना चाहता था, उस पर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर उन्होंने मुंह उधर कर लिया। मतलब इतना एक अजीब व गरीब किस्म का स्पाइस्ड अप हो गया ना। ठीक है
5 दिन दोनों टीमें तगड़ी लड़ी हैं, आखिरी 2 4 6 8 10 6 और 4 10, हाँ 10 कर लो, आखिरी जो 10 सेशन है इस टेस्ट मैच के, वो तो टीम इंडिया की जो थी फाइट वो आप सब लोगों ने देखी। वो फिर क्या शुभमन गिल, क्या केएल राहुल, क्या वॉशिंगटन सुंदर और क्या जडेजा, उन सब की फाइट आपने देखी। लेकिन एट दी एंड अब जारी बात है इंग्लैंड के वो सारे थक गए, ये वो बॉलर शॉलर ईच एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं हो रहा था। स्टोक्स को लगा कि ओके इस टेस्ट मैच का और कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता, वो गया हैंडशेक करने के लिए कि ठीक है ख़त्म करते हैं। लेकिन उस बाय दैट टाइम जडेजा 90 और समथिंग, वॉशिंगटन सुंदर 85 समथिंग, तो वो तो सेंचुरी के करीब थे। अब उन्होंने अपनी सेंचुरी की, उन्होंने कंटिन्यू रखा। स्टोक्स मिडल में बिल्कुल पजल नज़र आ रहा था कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ही थॉट कि भाई ठीक है ओके फाइन, मैंने ऐलान कर दिया कि बस ठीक है ख़त्म करते हैं इस टेस्ट मैच को, तो बस ख़त्म करते हैं। मगर नहीं भाई, वो जो वॉशिंगटन सुंदर है उस बेचारे की 4 150s हैं टेस्ट क्रिकेट में, ये पहली उसको मौका मिला था सेंचुरी करने का, वो कैसे छोड़ देता। और स्पेशली जिस तरीके से पूरा दिन उसने फाइट दी है इंग्लैंड के बॉलर्स को, इंग्लैंड के बॉलिंग लाइनअप ने क्या नहीं थ्रो किया, हर तरह का स्पेल करा के देखा है। टीम इंडिया ने तो फिर बाउंसर नहीं कराया, उन्होंने तो शॉर्ट बॉल्स का भी पूरे के पूरी बारिश की है, सब कुछ उन्होंने करके देखा है। इस विकेट पे नहीं उनको कोई आसरा मिला वॉशिंगटन सुंदर के अगेंस्ट। जडेजा का तो फिर पहली बॉल के ऊपर ही रूट ने चांस ड्रॉप कर दिया ना, ठीक है वो ठीक, आप क्या लो मुश्किल था जो भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट में हाथ से लग गया भाई, चांस है, कैच है, आप ड्रॉप कर गए। आपने वो कैच नहीं ड्रॉप किया, आपने टेक्निकली मैच ड्रॉप किया है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इंडिया ने हेडिंग में मैच ड्रॉप किए कैचेस ड्रॉप करके, तो आप उन्होंने 8-9 किए थे, आपने एक ऐसा कर दिया जिसने आपके वादे लगवा दिए, वो एक अलग बात है। अच्छा फिर उसके बाद फिर आपको जरा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए कि अगर वो सेंचुरी कर रहे हैं, अब वॉशिंगटन सुंदर की जो 50s हैं, अब वो बॉलिंग की थी, तुमने 7.25 रन बनाया था, तो बेशक मैच हम इतनी जल्दी ड्रॉ नहीं होने देंगे, और आई थिंक डिजर्व भी करते थे। इंग्लिश मीडिया में अगर आप वॉन की बात कर रहे हो, या एकदम से जो यूके के अखबार हैं काफी सारे जो बड़े बड़े स्काई क्रिकेट वगैरह, वो इस पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं, न्यूज की जो उनकी वेबसाइट्स हैं और उनके सोशल मीडिया वहां पे लगे हैं जी कि ये अपने लिए खेल रहे थे, वॉशिंगटन सुंदर अपने लिए खेल रहे थे भाई, वो डिजर्व करते थे, वो कह रहे हैं जी रिकॉर्ड, वो कहते हैं जी सेल्फ रिकॉर्ड सेंचुरी और सेल्फ रिकॉर्ड जडेजा हैरी ब्रूक के अगेंस्ट जो है ना इन्होंने सेंचुरी मारी भाई, उन्होंने फुल स्ट्रेंथ टीम के अगेंस्ट मुश्किल सिचुएशन में आकर प्रॉपर बॉलिंग के अगेंस्ट सेंचुरी मारी। तो बिल्कुल इसका जिस तरह से क्रेडिट लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अगर आप ये इस तरह की बातें कर रहे हो, ये स्काई वगैरह ये खबरें छापने लग गए हैं और एकदम से ये वॉन वगैरह कभी इंटरव्यूज में बैठे होते हैं, वो भी बात करें जी ये तो अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेले जा रही थी इसलिए सेंचुरी की गई। लेकिन देखो हकीकत बात ये कि जब उन्होंने टेस्ट मैच बचाया है, 200 की पार्टनरशिप उन दोनों ने बनाई है, तो भाई वो क्यों 5 6 10 12 रन 15 रन से अपनी सेंचुरी मिस कर जाए, एक बात है। वो फिर सेंचुरी में बनाएंगे जब उन्होंने एक रिकॉर्ड अचीवमेंट हासिल किया। ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख की अगर आप टॉप 5 या 6 टेस्ट मैच उठाओगे ना बेस्ट ड्रॉन, तो उनमें ये लिखा जाएगा, स्पेशली ओल्ड ट्रैफर्ड को, इसलिए कि जैसे सिडनी टेस्ट था, वो बहुत बड़ी एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया ने टेस्ट मैच बचाया था, हनुमा विहारी थे, अश्विन पंत वगैरह सब ने बहुत कमाल बचाया था, ये भी कम नहीं था, और ये उसलिए बड़ा यकीनी होता है, ये विकेट थोड़ी बेहतर थी। लेकिन ये टेस्ट मैच इसलिए लगता है क्योंकि 0 पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। बेशक आप बोलोगे कि ये विकेट सिडनी से आसान था, मानते हैं कि विकेट आसान था, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि जो सिचुएशन आ गई थी ना, 0 पे 2 खिलाड़ी आउट और 1.5 दिन से ज्यादा आपको सर्वाइव करना है, वो बड़ा मुश्किल हो गया था। और आज का वेदर भी जिस तरह खेली है, और केएल राहुल ने 230 बॉलें खेली हैं, जडेजा ने जो है वो कितनी खेली है 185, और वॉशिंगटन सुंदर ने 206 बॉलें खेली है, कम अज कम 900 बॉलें। ये होती है जो है वो, इसको बोलते हैं हिम्मत, और ये होता है भाई साहब जो है वो हिस्टोरिकल टेस्ट मैच ड्रा, इसको बोलते हैं तारीख रकम करना। जहां से लग ही ना रहा हो, किसने सोचा था कि 900 बॉलें 4 बल्लेबाज खेल जाएंगे और उन्होंने खेल के मैच को ड्रा करवा के वो माने हैं। और जो है वो एक टाइम आया कि जब जो है वो अभी 15 आवर्स कम अज कम और होने थे, और जो है वो बेन स्टोक्स आता है भाई अपनी मर्जी से दिल में फैसला करके भाई मैंने जो है इस मैच को अभी ड्रा करवाना है, और जडेजा के साथ हैंडशेक करने लगता है कि चलो बस छुट्टी करो यार, अब वैसे भी ये मैच ड्रा होने वाला है, तो अब हमारे बॉलर्स मजीद बॉलिंग नहीं फेंक सकते। अब जडेजा उस टाइम 88 पे बैटिंग कर रहा है, और वॉशिंगटन सुंदर भी कोई जो है वो मेरे ख्याल में 85 पे बैटिंग कर रहा था, और तब जो है वो आके बेन स्टोक कह रहा है कि मैच को ड्रा कर दो। जडेजा ने बोला भाई ऐसे कैसे, हमने इतनी मेहनत की हुई है, हम अभी सेंचुरी के पास है, हम पूरा खेल के जाएंगे, हम इतने जल्दी जो है वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाले। और ये दोस्तों जैसा कि आपने दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा, जिस तरीके दोस्तों गौतम गंभीर ने इंग्लिश रिपोर्टर को जवाब दिया, वो भी सोच रहा होगा कि किस कोच से पाला पड़ गया, और डर कर सारे मुझे लगता है कि शायद भाग गया होगा। अब दोस्तों जिस तरीके से कंट्रोवर्सी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है रवींद्र जडेजा और बेन स्टोक्स की, अब दोस्तों आप लोग ही बता सकते हैं क्या कोई खिलाड़ी जिन्होंने इतनी मेहनत की है भारतीय टीम को ये मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला, तो वो दोस्तों डिजर्व भी करते थे कि दोनों 100 लगाएं। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं, इंग्लिश मीडिया दोस्तों इसको लेकर ज़्यादा ही रोना धोना डाल रहा है, और कह रहा है कि भारतीय खिलाड़ी माइलस्टोन के लिए खेल रहे थे। अब इनको कौन बताए, क्योंकि इनका दोस्तों रोना धोना हमको ग्राउंड पर ही दिख गया था। किस तरीके दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी फ्रस्ट्रेशन में नज़र आ रहे थे। वो इंसिडेंट दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब जैक क्रॉली
रविंद्र जडेजा से कह रहा था कि प्लीज़ हैंड शेक कर लीजिए। उसके जवाब में रविंद्र जडेजा ने कहा कि ये मेरे बस में नहीं है, हैंड शेक करना हमारा कप्तान जाने। फिर वो कहने लगा कि आप लोग के बस में है, आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन रही होगी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के ऊपर। इंग्लैंड के खिलाड़ी और गेंदबाज दोस्तों पूरी तरीके से थक चुके थे और उनसे दोस्तों ये लग रहा था कि कब ग्राउंड से बाहर जाएं। इसी को लेकर दोस्तों बेन स्टोक्स भी जमकर रोना धोना डाल रहा था। जिस तरीके से दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कल इन गेंदबाजों की पिद्दी लगाई और जमकर धुनाई की। दोस्तों आप किस पर क्या राय आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगले टेस्ट में भारतीय टीम की क्या प्लेइंग 11 होना चाहिए? क्या दोस्तों जसप्रीत बुमराह ये अगले टेस्ट मैच में खेलेंगे या उनको खेलना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? क्या दोस्तों कुलदीप यादव को भी इस प्लेइंग 11 में 5वें टेस्ट मैच में होना चाहिए? आपके हिसाब से आपकी इस पर क्या राय आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे वीडियोज़ को आप लोग लगातार देखना पसंद करते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।